स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। लास्ट वीडियो में जब 2022 का पेपर हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने सारी बातें क्लियरली बता दी थी कि 2024 में क्या क्या चेंजेज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी 2023 का पेपर हम लोग देखेंगे, मगर उसके पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनको तीन बातें क्लियरली पहले बता दें। सबसे पहली बात कि 2018 और 19 का पेपर का सॉल्यूशन का डिस्कशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाहें तो सॉल्यूशन वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग जब इस पेपर को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जो नए सिलेबस के लोग हैं वो 5 चैप्टर के क्वेश्चन को ही कंसीडर करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का रहेगा बिहेवियर ऑफ कॉस्ट या इंट्रोडक्शन बेसिक, उसको आप बोल सकते हो। दूसरा हम लोगों का चैप्टर है मटेरियल। तीसरा हम लोगों का चैप्टर है लेबर। चौथा हम लोगों का चैप्टर रहेगा ओवरहेड। और पांचवा क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो अपने चैप्टर कॉस्ट शीट से देखेंगे कि उसके क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं और वही हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। तीसरी बात, जब अभी पेपर में देखूंगा तो मैं आपको फिर से इस पेपर में क्लियरली बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं, वो आपके सिलेबस से अभी हट गए हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोगों को वो क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। ये 2022 का पेपर था जो मैंने लास्ट सेट में डिस्कस किया था। वीडियो अवेलेबल होगा, आप लोग चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं जो लोग उसको क्लियरली नहीं देखे हैं। लास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को आइडिया मिलता है कि हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहला आप यहाँ देखोगे 2023 के पेपर में तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो थ्योरेटिकल है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थ्योरी का क्वेश्चन ही जनरली दिया रहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। इसके साथ और करके आप देखोगे तो और करके जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो क्वेश्चन आपका है सजेस्ट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ज़्यादा फोकस करोगे ये देखने के लिए कि कॉस्ट शीट और कॉस्ट यूनिट कौन कौन सा किस सेक्टर में एप्लीकेबल होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग से दिया हुआ है, और अभी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा कौन सा एरिया है कि जैसे वो कुछ आइटम दे देगा और बोलेगा कि आप इसका कॉस्ट सेंटर या आप इसका कॉस्ट यूनिट बताओ कि कौन सा कॉस्ट यूनिट किसके लिए एप्लीकेबल होगा। वो क्वेश्चन जो है इस बार के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के ऊपर है, जो हम लोग 2018-19 के पेपर में भी डिस्कस किए थे। आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी। ठीक है, इसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद जो 80% कैपेसिटी लेवल पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला है वो अपने फाइंड आउट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों के 2024 न्यू सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोगों के सिलेबस से हट गया है। 2024 में जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अप्लीकेबल नहीं होगा। जिन लोगों का सप्ली पेपर है उनका तो भाई पूरा पेपर रहेगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर हुआ करता था, सर्विस कॉस्टिंग भी उसको बोलते थे, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर न्यू सिलेबस वालों के लिए है, जो क्वेश्चन आपका पढ़कर आप देखोगे आपको समझ आएगा। व्हाट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो ये आपका ओवरहेड वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है और एक थ्योरी के क्वेश्चन के साथ एक सम्स ऐड किया है। ऐसा दिमाग में लेकर नहीं जाएंगे कि हमको इसी पैटर्न में मिलेगा, क्योंकि न्यू सिलेबस है, कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए या याद करने के लिए ये थ्योरी पढ़ सकते हो। और करके जो क्वेश्चन दिया है वो आप देखोगे लास्ट लाइन में मेंशन किया है, फाइंड आउट द मशीन आर रेट एंड लेबर आर रेट, द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब एंड ओवर एब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड यूजिंग बोथ द रिकवरी रेट। ये हम लोग ओवरहेड वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन करते थे। ओवरहेड हम लोगों के सिलेबस में अभी भी है सेमेस्टर 2 में, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ग्रुप बी में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, चैप्टर पढ़ा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड ये हम लोग किस चैप्टर में फाइंड आउट करते थे। ये हम लोग फाइंड आउट करते थे
मटेरियल वाले चैप्टर में। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये किस चैप्टर का है, मटेरियल का। क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ और करके जो क्वेश्चन दिया है वो भी आपका मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। और करके आप देख रहे हो एक थ्योरी दिया है, स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर, और बी नंबर पॉइंट जो है वो आपका स्टोर लेजर पार्ट से दिया है जो हम लोग मटेरियल चैप्टर में ही सीखते हैं। 2 मेथड से दिया है, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। अब फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड पहले दे दिया तो हो सकता है इस बार चेंज करके लीफो मेथड और सिंपल एवरेज मेथड से दे दे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चीज़ों को रिपीट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो ये स्किल्ड वर्कर की बात आ गई, पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, हाल से प्रीमियम प्लान, रो वन प्रीमियम प्लान, ये हम लोग पढ़ते थे किस चैप्टर में, लेबर चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। और करके इसमें एक थ्योरी ऐड कर दिया है, व्हाट इज़ ओवर टाइम प्रीमियम, जो आपको थ्योरी का नोट्स लेबर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। हाउ डज ओवर टाइम अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, इससे थोड़ी सेफ्टी बनी रहेगी और आपके पास होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो न्यू सिलेबस वालों के लिए नहीं है, जो लोग पुराने सिलेबस के हैं सप्ली एग्जाम देंगे वो पूरा प्रैक्टिस करेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलकर चैप्टर हुआ करता था पहले सेकेंड सेमेस्टर में, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में, उस चैप्टर से दिया हुआ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसमें कुछ जर्नल होते थे और एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलकर कैलकुलेशन बेस्ड सम्स भी होता था। तो ये अभी न्यू सिलेबस वालों को इग्नोर करना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये तो आपको देखकर ही समझ आ रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, ओवरहेड का, जिसमें हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये न्यू सिलेबस वालों के लिए भी है। और लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा जिसमें बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट showing the distribution of overhead to various department and a statement showing the reallocation of service department expenses to production department। सर्विस डिपार्टमेंट 2 हैं आपका, X और Y, और इस सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये बांटने के लिए हम लोग जब रीएलोकेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक बार में डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होता और हमको उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम लोग इसको क्लास में डिस्कस किए थे, याद होगा कुछ लोगों को। आप लोगों ने जो भी आउटसाइडर हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इस तरह के सम्स को करने के लिए हम लोग 2 मेथड फॉलो करते हैं। एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो आप उससे कर सकते हो, और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, आप उससे भी कर सकते हो। चूंकि सम्स में मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है कि कौन से मेथड से आपको करना है, तो दोनों में से जो मेथड आपको सूटेबल लगे, इजी लगे, जो मेथड आपको अच्छे से आता हो, आप उस मेथड से इसको कंप्लीट कर सकते हो सम्स को। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों मेथड आपके लिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एग्जाम में मेंशन कर दिया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ही करना है तो आपको उसी से करना होगा, या अगर आने वाले एग्जाम में ये मेंशन कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है तो आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना होगा। सम्स अगर साइलेंट होता है, हमारे पास 2 मेथड हैं तो दोनों में से हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन हुआ करता था, एक प्रोसेस कॉस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, तो ओल्ड सिलेबस वाले एक करेंगे, लेकिन जो 2024 में न्यू एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 9 भी अप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का होता था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होता था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। 5 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हम लोगों के नए सिलेबस में हैं वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। 2018-19 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नए कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।